अगर उसके साथ अमान ना हो तो अपनी जात में मुर्दा है। हालेलुया, हालेलुया। आप सब क्या हैं? आप ईमान रखते हैं कि आप सब मसीही हैं? क्यों ईमान रखते हैं? मेरे साथ मुझसे कह रहा है, क्यों ईमान रखते हैं कि हम मसीही हैं? हम जिंदा खुदा के बेटे हैं, ठीक है। और कोई मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान सलीब कर दी। मसीह ने हमारी खातिर, क्या हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो हम इस चीजों को जानते हैं कि हमने देखा है कि मसीह ने अपनी जान हमारी खातिर दी, अपना पाक लहू हमारी खातिर आया है। अच्छा, मैं कहूं कि मैं इस पुरपट पर, इस मौका पर मैं आपको ईमान के मुतालिक समझा रहा हूं, सिखाना चाह रहा हूं। खुदा के कलाम में अभी हमने रीड किया कि अगर ईमान के साथ हमारा हो तो अपनी जात में ऊंची बात है, अपनी जात में मुर्दा है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 3 हाथी हैं, ठीक है, और 4-5 घोड़े मेरे से बने, और मैं पहाड़ों के ऊपर काम कर रहा हूं। आप मानेंगे? ऊंची बात है, आप मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आपको नजर नहीं आ रहा। हमें बचपन से ऐसी बातें रटी रटाई, हम उस पर अमल करते हैं जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन जिसकी बात ईमान असल में वो है। अगर इस जगह पर हम कह रहे हैं कि हाथी नहीं है, ये मसला है, और हमारे ईमान है, हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पहाड़ है, उसी ईमान करते हैं। ईमान अनदेखी चीजों का एतबार, और जो चीजें नजर नहीं आती उनका मजबूआ है। और हम इधर कह रहे हैं कि यहाँ पर हाथी क्या ही नहीं है, लेकिन जहां पर नहीं है खुदा का कलाम कहता है मैं वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। यकीनन अगर हमें ईमान है तो हम खुदा के साथ काबिल चल सकते हैं। ईमान के बगैर जिंदगियां मुर्दा हैं, और उसके साथ हमें अमल करने की जरूरत है। आमीन, आमीन। हमारा ईमान है। अच्छा, आप जानते हैं कि इब्लीस भी कलाम पढ़ता है। हालेलुया, नबियों का भी ईमान है, दीगर जो लोग हैं उनका भी ईमान है, और इब्लीस का भी ईमान है कि खुदावंद जो हमारा खुदा है, खुदावंद यीशु मसीह वो खुदा का बेटा है, और हमारा भी ईमान है। लेकिन हम जो लोग हैं, हम जो खुदा के हुजूर हैं, इस वक्त हमारा ईमान कुछ फर्क है। आमीन। हमने ना तो देखा, हम ईमान हमने आया, हमने खुदा के पाक कलाम को पढ़ा, खुदा के कलाम को सुना, और हमने ईमान आया। क्या आया? ईमान आया कि हम जिंदा खुदा को मानते हैं। क्या आपने खुदा यीशु मसीह को आसमान पर जिंदा आ जाते हुए देखा है? देखा है? ऊंची बात है। तो यही तो ईमान है। हमने देखा नहीं, लेकिन हम ईमान रखते हैं। आमीन। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे हाथी नहीं है, लेकिन जो चीजें नहीं नजर आती वही तो ईमान है। ईमान एक जाली है। मैंने कह दिया कि जी मेरा ईमान है कि आज खुदा आपको बरकत देगा। बरकत नजर आती है? हाँ जी, बरकत नजर आती है। बरकत ये टॉपिक से हटकर है। बरकत और रहमत में फर्क है। बरकत उसे कहा जाता है जमीन पर आपको जमीनी चीजों के मिले, जैसे जिस तरह आपका घर आपको अपना मिले, अच्छा घर मिले, गाड़ी मिले, ये आपको खुदा की तरफ से बरकत है। क्या जी? बरकत है। और रहमत वो है जो आप खुदा के काम में करते हैं, खुदा आपकी रूहानी आंखें खोल दे। रूहानी आंखों को आप समझते होंगे
ये नेमत है। खुदा की हुजूरी में वो बंदा कामिल है, वो बंदा कामिल है जो अपने ईमान में मजबूत है। आमीन। आपको समझ आ रही है? मुझे नहीं समझ आ रही तो क्या सकता बस सवाल कर लें। हमारा ईमान है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए फिदिया दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ और कहा ईमान रखो मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार बेटा वो जो तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। हमारा ईमान है कि हमारा खुदा यीशु मसीह जिंदा है और हम जिंदा खुदा की सताइश करते हैं। खुदा के कलाम में अगर हम देखें मत्ती के गीत उसके 8 बाब में देखें तो उधर हमें एक कहानी देखते हैं, एक वाक़या देखते हैं जो कफरनहूम में हुआ। एक सूबेदार था, वो खुदा यीशु मसीह के पास आया और उसके पास आकर मिन्नत की कि ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे आका, मैं मिन्नत करता हूँ कि मेरा खादम फारिश के वाला बीमार घर में पड़ा है, तू मेरे साथ चल। और वो उसने कहा कि मेरा खादम फारिश के वाला घर बीमार पड़ा है। उसने ये नहीं कहा कि तू मेरे साथ चल। ईमान की बात आपको बता रहा हूँ। उसने कहा यहाँ से ही कहना। और खुदा ने कहा हाँ मैं तेरे साथ चलूंगा। खुदा ने क्या कहा? हाँ मैं तेरे साथ चलूंगा। उसने कहा ऐ मेरे आका, ऐ मेरे बादशाह, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तू अपने पाप का नजर मेरी छत के नीचे रखे। अगर तू अपनी जुबान से कह दे तो मेरा खादम अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यही बात है। उसने अपने मुंह से अल्फाज निकाले और खुदा ने कहा आज जिस तरह तूने इत्तकार किया तेरे लिए वैसा ही हो गया। आमीन। जब खुदा यीशु मसीह बीच में जा रहे थे, एक कोई उनके पास आया और उसने खुदा यीशु मसीह से कहा खुदा मैं चाहता हूँ कि तू मुझे मेरे कोर्ट से बात साफ कर दे। तो उसने कहा खुदा मैं चाहता हूँ तू मुझे शिफा दे। और खुदा ने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूँ? बता मैं ऊंची आवाज से बता मैं तेरे लिए क्या करूँ? असल में आज जो हमारे ऊपर बीमारियों की सूरत में कर्जे चढ़ चुके हैं, हमारे बदन में तकलीफें हैं, नहीं जानते। उस कोड़ी ने कहा मुझे तोड़ है, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे पाक साफ कर दे। क्या कर दे? पाक साफ कर दे। और खुदा ने कहा मैं तुझे तेरे कोड़ से पाक साफ करता हूँ। हालेलुया। और वो उसी टाइम पाक साफ हो गया। आसमान के नीचे, आसमान और जमीन के नीचे कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात पाए। वो एक नाम है और वो कौन सा नाम है? कौन सा नाम? वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आइए हम बाइबल में एक और कहानी को देखते हैं। हमने कहानी बहुत बार सुनी है। मैं बचपन से इस कहानी को, इस वाकया को सुनता आया हूँ और यकीनन इसने बहुत बरकत पाई है। एक औरत है जिसको 12 बरस की उम्र जाने है। किसको पता है? हम गीत भी गाते हैं 13 बरस की सुनेगी मैं सिखा। एक औरत है जिसको 12 बरस से 12 बरस मतलब कितने होते हैं? कितने साल? 12 साल। और ये हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर से आपको 12 साल की ऐसी बीमारी लगे तो क्या आपका बदन तंदुरुस्त रहेगा? उस लायक रहेगा कि जिस लायक इसको होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं कर सकते। अच्छा, खुदा के पास अगर कोई ऐसा आता है तो खुदा उससे पूछता बता मैं तेरे लिए क्या करूं? अगर से खुदा को नजर भी आ रहा है कि ये अंधा है, ये अपनी आंखें पाना चाहता है, तो खुदा उससे पूछता है बता मैं तेरे लिए बता
कि जा तेरे लिए ऐसा ही वैसा ही। सलीब पर थे, ये सुनाती ने अपनी आवाज बुलंद की तो गिरदो अनवाद के मुर्दे कब्रों से जिंदा हो गए। उसने सुना कि वो बड़ी कुदरत वाला खुदा है। और अगरचे हम जानते हैं कोई बीमारी, और अगर हम शरीयत में देखें तो वो जो बीमारी थी, वो जो औरत को बीमारी थी, शरीयत में उसका बयान है अगरचे वो किसी बिस्तर को हाथ लगाए तो वो 7 दिन के लिए नापाक, अगरचे वो किसी बर्तन को हाथ लगाए तो वो 7 दिन के लिए नापाक, मतलब पूरा हफ्ता ही नापाक। उसने सुना कि मेरा खुदावन ऐसे काम करता है, बड़े काम करता है, उसके अंदर सुनने से ईमान पैदा हुआ। हमने आज पढ़ी है कि ईमान के साथ अगर हमारे अंदर ईमान नहीं तो वो अपनी जात में मुर्दा है। उसने सुना कि हमारा खुदावन अंधों को आंखें देता है, वो मुर्दे भी जगा देता है, उसके अंदर ईमान पैदा हुआ। उसके अंदर ईमान पैदा हुआ और तारीख बयान करती है कि वो अपनी बीमारी की वजह से इतनी लाचार हो चुकी थी कि वो कुबड़ी हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? कुबड़ी को आप जानते हैं किसको कुबड़ा कहा जाता है? मतलब कि ऐसे करके जो जिससे सीधा भी ना खड़ा भी ना हो जाए। बीमारी इस कदर उसके सर पर चढ़ गई थी, उसके जिस्म पर छा गई थी कि उससे सीधा चला भी नहीं जाता था। अगरचे हमारी उंगली पर हम मिसाल गए, कोई कट लग जाए तो तकरीबन 2 मिनट अगर ब्लड उसको निकलता रहे तो हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। 12 साल से उसे खून जारी होता था और उसे पता था अगर मैं खुदाम के पास गई या खुदाम से बोला तो खुदाम मुझसे पूछेंगे बता तेरी क्या बीमारी है, क्या मैं तेरे लिए करूं। वो औरत होते हुए हया में उसने कहा, उसका ईमान कुछ फर्क हो गया कि मैं कुछ नहीं बताऊंगी, किसी को कुछ नहीं कहूंगी। उसका ईमान और उसके अमाल में वो मजबूत होती गई। जिस तरह कुछ टाइम गुजरा उसके अंदर और ईमान पैदा हुआ। उसके जहन में आया कि वो मट्टी पे थूकता है और उसको गूंथता है और अंधे की आंखों को लगाता है और अंधा आंखें पा जाता है। हालेलुया। अगरचे मैं उसके पास जाऊं तो मैं उसकी पोशाक छूने से शिफा पाऊं। गिरे पड़े थे और वो जो औरत भीड़ के अंदर अगरचे उसमें बीमारी है, उसने ये नहीं सोचा कि मैं जाऊंगी भीड़ के अंदर फंस जाऊंगी, लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, मैं मर जाऊंगी। लेकिन उसके अंदर ईमान काम कर रहा था। वो जाती गई और जिस जोन से पोशाक हमारे खुदा यीशु मसीह ने पहनी हुई थी उसके नीचे जैसे हमारे बुजुर्ग सलूका नहीं पहनते थे, तालीम नाम का एक कपड़ा होता है यहूदियों का, वो अपनी पोशाक के नीचे पहनते हैं। उसके नीचे जैसे फुम्मन टाइप वो लड़ियां सी होती हैं, वो पोशाक से नीचे निकलती है और उस कपड़े के ऊपर आयतें लिखी होती है, खुदा का कलाम लिखा होता है, वो जो पहनते हैं। और जब खुदा की हुजूरी में आते हैं वो इतने अपने आप को पाक कर लेते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने वो पोशाक, वो तालीम नाम का कपड़ा पहना हुआ था और उसके धागे जो है वो भी निकल रहे थे। अब वो औरत भीड़ के अंदर आ गई है, उसका ईमान बढ़ता गया उसका ईमान बढ़ता गया। तो जिस तरह उसने अपने कदम बढ़ाती गई और कदम बढ़ाते हुए उसने नीचे से खुदावंद का जो वो पोशाक का धागा था उसको छुआ और वो सीधी खड़ी हो गई। ये ईमान है। उसने सुना कि खुदावंद बड़े
बड़े काम करता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दे में जिंदा कर देता है, उसके अंदर ईमान पैदा हुआ। उसने ईमान पर काम करना शुरू, उसने मेहनत की और खुदा की प्रसाद को छू लिया और खुदा की सुनासी उस जगह पर रुक गई। खुदा की सुनासी उस जगह पर रुक गए और उसने अपने शागिर्दों से कहा कि मुझे किसी ने ऊंची बात से मुझे किसी ने छुआ है। उसने कहा खुदावंद ऐ मेरे आका, ऐ मेरे बादशाह, लोग तो तुझ पर गिरे पड़ते हैं, लोग तो तुझ पर गिरे पड़ते हैं, लोग तुझसे रगड़ते हैं, लेकिन तू कहता है तुझे किसी ने छुआ। उसने सादा अल्फाज में कहा मुझसे कुव्वत निकली है। क्या निकली है? मुझसे कुव्वत निकली है। और जब इतनी बातें उस जगह पर खुदा यीशु ने शुरू के तो वो जो औरत जिसने शिफा पाई थी, खुदा की हुजूरी में मुकद्दस कुरान को देखें तो खुदा का कलाम बताता है वो ईमानदारों का था। क्या था? खुदा ने उसने कहा तू चलता जा, खुदा को हमारा ईमान है कि इस जगह पर हाथी है क्या नहीं है कि यीशु यहाँ मौजूद है। हमारा ईमान है कि खुदा यीशु नासरी, ठीक है। और वो इतना तंग हो गया बादलों के पास जा रहा और लिखा खुदा के काम लिखा गया बुद्धों के जाने पर तुम्हारे काम और जैसे हम के साथ अकेले वो पादरी को चले जाए काम हो जाएगा, उसके बाद बड़ी और इसी तरह उसको किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे पादरी है उसके पास चले जाओ। वो गया उसके पास, बात को शॉर्ट कर दिया, घर की बहुत है और उसके पास गया, पास उसका ब्रेक थी मैं एक से बात अगर किसी जगह पर बैठा हूँ तो मैं एक बात जरूर शेयर करता हूँ कि हमारे यीशु नाम में कितनी कुदरत पाई जाती है।